नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब नामक चैनल के माध्यम से। बहनों और भाइयों, आज 30 जनवरी है। आप जानते हैं कि प्रतिदिन उस दिन की महत्ता के बारे में मैं प्रकाश डालता रहा हूँ। 1 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ जो 31 दिसंबर तक चलेगा। तो आज 30 जनवरी क्या महत्ता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे और 2 या 3 ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस किनका बलिदान? बलिदान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, भारत को आज़ाद किया, भारत स्वतंत्र हुआ उनके प्रयास से। उन्होंने कहा था कि हम अहिंसा से ही शांति लाएंगे, अहिंसा के माध्यम से ही हम स्वतंत्र होंगे, और उनको इसमें जीत मिली है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि उनके हिसाब से काम नहीं हो बल्कि सामान्य ढंग से हो, भारत सादगी से चले और भारत एक इस तरह का हो जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, हर एक जितने भी लोग हैं, धर्म जो भी हो, वो बड़े आज़ादी से रहें। उन्होंने पागलपन में कुछ लोगों ने मिलकर साजिश रची और नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने गोली चला दी दिल्ली में 30 जनवरी को। तो फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम जो उनके शब्द थे वो थे, हे राम। वो देश प्रेमी थे, भगवान को भी प्रेमी थे और राष्ट्रभक्त थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया था राष्ट्रपिता। मोहनदास करमचंद गांधी जो यहाँ से पढ़ने के लिए विदेश गए, इंग्लैंड गए, वहाँ जाके पढ़ाई की, फिर उसके बाद अफ्रीका गए, इस बात के लिए कि उसमें भारत में उतना वकीलों की इज्जत नहीं थी, तो वहाँ पर वकील बनेंगे। साथ साथ ये भी था कि वहाँ जो लोग हैं गुलाम, उनको भी बताएंगे, वहाँ जागरूकता लाएंगे। काफ़ी जागरूकता लाए। उनको लगा कि अब ज़रूरत बात की है कि हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तो हमने मौका बना दिया है, वातावरण तैयार है, हम भारत में जाएं। यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी और भारत आज़ाद हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना। भारत के हर एक लोग आज प्रतिज्ञा लेके उनके आदर्शों पर ही चलते रहेंगे। दूसरा जो कारण है वह है आज इसी बलिदान दिवस से संबंधित है, वह है विद्यालय अहिंसा और शांति दिवस। विद्यालयों में और महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में हर जगह इस बात का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बातों के माध्यम से, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से, या परिसंवाद के माध्यम से, या फिर कोई सम्मेलन के माध्यम से, या वो कार्यशाला के माध्यम से, कि किस प्रकार अहिंसा के माध्यम से ही शांति लाई जा सकती है और हमें अहिंसा से हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आज हम बच्चों के बीच फैलाएं, क्योंकि अगर हम बच्चों के बीच फैलाएंगे तो इसका मतलब है कि नया देश, नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। वो सियाने होंगे, वो पहले से प्रशिक्षित होंगे कि क्यों शांति लाने के लिए हमें लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, युद्ध की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो ऐसी हालत में ये बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जब सियाने होंगे तो अपने पिताओं, माताओं, बहनों, भाइयों, अभिभावकों, अपने साथियों, पूरे समाज को ही बदल डालेंगे वो। इसीलिए उनको बताने की ज़रूरत है। जो तीसरा महत्वपूर्ण आज दिन है वह है कि आज पलायन दिवस है। कि आप जब बहुत व्यस्त हों, आप देखें कि आप थक चुके हैं या आपको दोबारा ऊर्जा आने की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके लिए आप अपने कार्यों को छोड़कर पलायन कर दें। पलायन का मतलब कि आप अकेले में जाएं, अलग जगह जाएं, अपने कार्यस्थल से, अपने घर से अलग जाएं, साथ में 1-2 लोगों को ले जाएं, कोई बात नहीं है। वहाँ पर केवल इस तरह की मनोरंजन की बातें करें, कोई समस्या का समाधान न करें। कभी न कभी कोई समय मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप राजनेता हैं, बहुत बड़े चिंता के विचारक हैं, अगर वहाँ कुछ हो गया तो आप आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप
एक दिन के जाएंगे और दुनिया बदल जाएगी, और चलता रहता है। तो इस तरह से कोई इमरजेंसी में अलग बात है, लेकिन आपातकाल को अगर न सोचा जाए तो कभी भी आप छुट्टी लें, उसको पलायन कहेंगे हम, तो कि एकाएक कार्यक्रम बनेगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ गए हैं, ये मोबाइल को बंद कर लें, तो उसके बाद आप में नई ऊर्जा आएगी। आवश्यक हर एक आदमी के लिए। आप सोते क्यों हैं? इसलिए कि ऊर्जा आनी चाहिए। आप नहीं सो के देखें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार काम करते करते कुछ दिन छुट्टी बिताएं, जो कर दे पलायन कर दे, तो एस्केप डे है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एस्केप डे। ये पूरा दुनिया में मनाया जाता है, और भारत के अखबारों ने भी लिखा है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था, लिखा हुआ है कि किस प्रकार पलायन दिवस को मनाएं आप। तो ये तीनों कारण है। कल हम लोग 31 जनवरी के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।